तो यहाँ पे और भी इधर देख सकते हैं, वो भी संख्याएं बटा के रूप में हो, मतलब ऊपर भी लिखा होता है में एक, ये भी p/q के रूप का बन गया, इसीलिए ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि हमको अच्छे से करना है तो टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह पे आए हैं। बेधड़क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और अब हम देखेंगे कक्षा 9वीं का NCERT गणित, और इसको हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको हम बेसिक जानकारी देंगे, कुछ जानकारियां ऐसी जो 9th के बुक को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना आवश्यक है। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ इस बुक के बारे में। आप सभी के पास ये बुक होगा मैथ वाला। तो सबसे पहले जो है सो इसमें हम विषय सूची को देखेंगे। विषय सूची की अगर हम बात करें तो इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं और अगली कक्षा की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप 9th के बुक को अगर नहीं पढ़ते हैं तो अगली कक्षाओं में जाने के बाद हो सकता है कि आपके पढ़ाई में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो स्मार्ट तरीके से करनी अच्छी होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति है, और दूसरा है बहुपद, और तीसरा जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। बाकी ये सब जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये इस चैप्टर्स के अंदर मिलेंगे। तो इस तरह करके हमारे पास लगभग 15 चैप्टर है इस बुक में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट का चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रायिकता, लास्ट का चैप्टर है। तो इस तरह करके हमारे पास 15 चैप्टर हैं। तो और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी संख्या पद्धति चैप्टर 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो बेहद ही आसान है और बेहद ही अच्छा चैप्टर है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। हम जब इस चैप्टर के अंदर आए हैं तो एक एक चीज़ को समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और आप वीडियो में बस शुरुआत से अंत तक बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। समझाने का गारंटी मैं लेता हूँ, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 है। आप अपना नोटबुक ले लेंगे और नोटबुक खोल के बैठेंगे, और जिस प्रकार से हम आपको बताते चलेंगे बस नोट करते चलना है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत से बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है। कोई भी जब चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे नंबर हमें पढ़ने होते हैं, बहुत से भूमिकाओं को पढ़ना होता है, उसके बाद हमें चैप्टर में इन करना होता है ना। तो यहाँ पे उन सब के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सब कुछ आपको करके दूंगा। और फाइनली हम एक्सरसाइज में आएंगे। तुरंत एक्सरसाइज में जाएंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो आइए हम चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर में जाने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ मैथमेटिक्स के यहाँ पे फुटेज दे रखे हैं। तो ये सब जो है सो मैथमेटिशियन है, ये सब गणित के महान महान दिग्गज साइंटिस्ट हैं। ये पाइथागोरस का चित्र है। तो यहाँ पे और भी इधर देख सकते हैं, है ना। तो ये सब को आप कम मत आकिए। ये सब का अगर माइंड को खोल के अगर हम लोग देख पाते तो हम लोग को असंभव सा फील होता, असंभव सा लगता कि इतना माइंड कैसे इन लोग का तेज़ है, और इन लोग जो है सो अपने ज़माने में किस प्रकार से जिए होंगे, किस प्रकार से पढ़ाई को देखते होंगे। अभी हम लोग का सिचुएशन ये है कि इन लोग जो बना के चला गया है वही हम लोग को नहीं आता है है ना। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए रास्ता बना बनाया हुआ है, बस हमें उस पर चलना है। प्रॉब्लम तो इन लोग के समय में था कि कुछ था ही नहीं, इन लोग रास्ता बनाए फिर उस पर चले। हम लोग के पास क्या है, रास्ता इन लोगों ने बना दिया, सिर्फ उस पर चलना है। तो आइए
अब हम चलते हैं कुछ बेसिक के ऊपर और देखते हैं बेसिक को देखते हुए हम कुछ परिभाषाओं को सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आपको मैं एकदम शुरू से पढ़ाऊँगा, एकदम जीरो से पढ़ाऊँगा। 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि इस तरह की क्लासेस आपको टाइम टू टाइम प्रत्येक दिन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, इसे हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं हो सकता है कि आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ जो पहला है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आसान सा डेफिनेशन है, देखिए, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, आपको इतना ही याद रखना है। आपसे मैं अगर एक सवाल करूं, ये अभी आप जान चुके हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती हो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या 6 प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्या 101 प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्या 90 प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। 45 प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। 48 प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। 1225, ये 10,225 ये प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। अभी यहाँ पे हमने क्या जाना? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अरे हाँ, इतना आसान, बस 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। लाखों, करोड़ों, अरबों कुछ भी होगा, कहाँ तक जाएगा? अनंत। ये कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। तो है ना आसान। वीडियो को रोकिए और इसे पहले आप अपने नोट कॉपी में उतारिए। अब देखते हैं दूसरा है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है भैया? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या सर, दोनों तो सेम ही लग रहा है। हाँ बबुआ, दोनों सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाती हो, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती हो। ये क्या सर, ये छोटी सी चीज़ें हम याद नहीं रख पाएंगे, कमज़ोर समझते हैं ना? आपको कमज़ोर हम समझेंगे, और आप तो बहुत तेज़ है, तुरंत समझ गए ये सब बातें। तो क्लियर हो गया, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी। देखिए, अगर देखेंगे तो दोनों में एक ही सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। याद आ गया ना आपको? कुछ क्या याद आया? हाँ, मन में रखिए, अपना गाइए। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। बात खत्म, इतना याद रखना है बस। वीडियो को रोकिए और उतारिए। अगर आपसे पूछे कि बताओ भैया कि जो संख्या है 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, ये कौन सी संख्याएं हैं? अभी बोले सर, जो 0 शुरू होगा पूर्ण संख्या। अच्छा, ओ अच्छा, मान लीजिए यहाँ संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कौन सी संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या है सर, क्योंकि ये ना 1 से शुरू हो रहा है। हाँ, 0 से शुरू हो तो पूर्ण संख्या। बात क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं आगे। तो पूर्ण संख्या क्लियर, प्राकृतिक संख्या क्लियर, आगे बढ़िए। तीसरा जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जिन्हें
P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। समझिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं 3/5, 7/3, 4, √49 और 0 इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है इसी तरह। और देखिए जो भी संख्याएं बटा के रूप में हो, मतलब ऊपर भी लिखा होता है और नीचे भी लिखा होता है, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। सर एक बार और समझाइए तो। समझिए जैसे ये जो मान लीजिए आपके पास है 4, ठीक, और नीचे में है 7, तो जो संख्याएं ऊपर और नीचे यानी कि बटा के रूप में, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं P/Q। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में हो उसे हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर। और अगर सर सिर्फ ऐसा हो तो ऐसी संख्याएं भी, सिंगल वाले भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। कैसे? क्योंकि इसके नीचे में एक छुपा हुआ था। हाँ, कोई भी अगर आप संख्या लिखते हैं 8, 10, 102, तो ये सब संख्याएं भी परिमेय संख्याएं। काहे? क्योंकि इसके नीचे में एक जो है सो छिपा हुआ रहता है। जिस तरह आप लोग बचपन में छिप जाते थे दोस्तों से और अचानक आते थे, बोलते थे धप्पा है ना, उसी तरह ये सब भी छिपा रहता है। तो जो भी संख्याएं बटा के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ है 3/5, 7/3, देखिए यहाँ 4। तो ये जो सिंगल है ना, तो सिंगल है मतलब क्या, इसके नीचे जो है सो एक छिपा हुआ है, तो ये भी बटा के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या। अब देखिए √49, तो √49 कैसे है देखिए, तो √49 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, और 7 के नीचे फिर से एक यहाँ पे छिपा हुआ रहेगा, तो ये भी बटा के रूप में बन गया, और ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 0 का रोल प्ले करता है। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि 0 बताइए भैया क्या है, तो आप याद रखिए कि 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। काहे कैसे जानेंगे? काहे कि देखिए ये है 0 और इसके नीचे में भी क्या छुपा है, एक छुपा है। मैंने अभी कहा था कोई भी संख्या है तो उसके नीचे एक छुपा रहता है है ना। तो 0, तो देखिए 0/1, ये भी P/Q के रूप का बन गया, इसीलिए ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आया? चलिए, तो परिमेय संख्या आपका क्लियर हो गया। रूट में रहे कोई भी संख्या और उसका अगर वर्गमूल निकल जाए सीधा सीधी, तो समझ जाइएगा कि वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जस्ट इसका अपोजिट। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, ये जो आपको डिजाइनदार जैसा दिख रहा है इसे कहते हैं पाई। क्या कहते हैं इसे? पाई। और ये है 0.1011011110 ... इसी तरह चलते हैं। कहने का मतलब ये, जो संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है √2 है ना, तो √2 को जब हम तोड़ेंगे ना तो हमारा 1.213, ये ऐसा नहीं समथिंग आएगा कुछ इसी तरह, और चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा। फिर √3 का अगर देखेंगे तो √3 का भी मान जो है सो कुछ और निकलेगा 2 पॉइंट करके, और इसी तरह जो है सो चलते रहेगा। तो जो संख्याएं फिक्स नहीं है कि कितनी डेटा है, जैसे मान लीजिए आपके एक चीज़ और समझाता हूँ आपके पास, जैसे है 4 और यहाँ है 0.5, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट को उड़ा के हम नीचे एक और एक 0 बिठा देंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए नीचे एक 0, तो ये हो गया 45 और बटे में हो गया 10। तो ये देखिए P/Q के रूप में लिख दिए हम इसको, और P/Q के रूप में लिख दिए हैं, तो ये जो है सो कहलाएगा परिमेय, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे है 4.54 ... तो कितने संख्याएं हैं, डॉट का मतलब क्या, और भी संख्याएं हैं इधर, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं ये पता नहीं है, और ये पता नहीं है, तो यहाँ पॉइंट के हटा के 1 लिख देंगे, लेकिन 0 लिख पाएंगे क्या? 1, 2। अब बताओ यहाँ कितनी संख्याएं हैं? जितनी संख्या रहती उतना हम लोग गिन के 0 बिठा देते हैं, लेकिन यहाँ तो संख्याएं पता ही नहीं है, तो 0 बिठा भी नहीं पाएंगे, और जब 0 नहीं बिठा पाएंगे तो संख्याएं
0.54 ही रहेगा। और इस तरह जब रहेगा सिंगल में तो हम लोग इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे है पॉइंट के बाद जो है सो डॉट 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 और कितनी संख्याएं और भी हैं, तो जीरो बैठेगा नहीं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई का मान होता है 22/7। आप में से बहुत को कोई पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये है पाई का मान होता है 22/7। जब इसे आप भागा देंगे ना तो देखिएगा भागा कभी पूरा कटेगा ही नहीं, चलते रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए 7 इसको भागा देंगे 7 से, 7 तिया 21, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 उतारेंगे, 7 एकम 7, फिर यहाँ से 3 बचेगा, फिर यहाँ पे हम 0 बिठाएंगे, 7 चौके 28, फिर से 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, और फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे, 7 8 56, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 5 35, तो यहाँ फिर 5 बचेगा, फिर 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चलते रहेगा। देखिए तो ऐसी संख्याएं जो भागा जा ही ना पूरा, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो परिमेय और अपरिमेय आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया। परिमेय संख्या में क्या होता है कि बटे के रूप में रहेगा, भागा देंगे तो कट ही जाएगा 1-2 पॉइंट के बाद, लेकिन अपरिमेय संख्या पॉइंट के बाद चलते रहती हैं, कटती नहीं है। उसी तरह √2 और √3 का मान अगर आपको नहीं पता है तो मोबाइल में, स्मार्टफोन जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसका कैलकुलेटर में जाइएगा, √2 का मान निकालिएगा, देखिएगा अनंत तक आएगा। √3 का मान निकालिएगा, अनंत आएगा। पाई का मान यानी कि 22/7 दीजिएगा, भागा देखिएगा अनंत ही आएगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो पूरा भाग ना लगे उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और रोकिए और उतारिए। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे और भी संख्याएं हैं। अभी 4 पॉइंट हम कवर किए हैं, अभी 6 पॉइंट और कवर करना बाकी है। तो इसके बाद हम वास्तविक संख्याएं और अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, विषम संख्याएं पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी अगर क्वेरी है आपका तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि और भी विषय की तैयारी हमको अच्छे से करना है तो टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह पे आए हैं। बेधड़क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी इस लॉकडाउन के दौरान इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।